रात का तीसरा पहर था। आसमान पर चांद बादलों की काली चादर में छिपा हुआ था, जैसे वह भी जमीन पर होने वाले गुनाह को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हो। काली घाटी का जंगल, जिसे लोग मौत का दूसरा नाम कहते थे, आज अपनी खामोशी में एक भयानक राज दफन करने जा रहा था। हवाओं में सिहरन थी और सूखे पत्तों के चरमराने की आवाजें सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थीं। उस वीराने में 3 साये तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उनके हाथों में मशालें नहीं थीं, लेकिन उनकी आंखों में वहशीपन की आग जरूर जल रही थी। वे 3 भाई थे, राशिद, हामिद और जावेद, और उनके साथ जमीन पर घिसटती हुई, आंसुओं में डूबी वह वजूद उनकी अपनी सगी बहन थी, ज़ैनब। ज़ैनब की उम्र मुश्किल से 22 साल रही होगी। वह हामिला, गर्भवती थी और उसका 9 महीने का पेट उभरा हुआ था। उसके पैरों से खून रिस रहा था, क्योंकि नुकीले पत्थरों और जंगल के कांटों ने उसके तलवों को छलनी कर दिया था। उसकी सांसें फूल रही थीं, हलक सूख कर कांटा हो चुका था, मगर उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही फरियाद थी, भाईजान, अल्लाह के वास्ते मुझे छोड़ दें, रहम करें, मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं है। ज़ैनब की आवाज में दर्द का ऐसा तूफान था जो पत्थर को भी पिघला दे, मगर उसके भाइयों के दिल पत्थर से भी सख्त हो चुके थे। सबसे बड़े भाई राशिद ने उसे बालों से पकड़कर जोर से झटका दिया। ज़ैनब मुंह के बल गीली मिट्टी पर जा गिरी। चुप कर बेहया, राशिद ने गुर्राते हुए कहा। उसकी आवाज में नफरत कूट कूट कर भरी थी। तूने हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। अब्बा जान की पगड़ी को तूने सरेआम उछाला है। अब तेरी एक ही सजा है, मौत। अल्लाह की कसम, मैंने गुनाह नहीं किया, मुझे धोखा मिला है भाईजान। ज़ैनब ने हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ा कर कहा। उसका जिस्म दर्द से कांप रहा था। उसने मुझसे निकाह का वादा किया था। मैं भटक गई थी, मगर अब मैं तौबा कर चुकी हूं। मुझे मत मारो, कम से कम इस आने वाली जान पर रहम खाओ। मंझले भाई हामिद ने हिकारत से थूकते हुए कहा। रहम, तूने हमारे बारे में सोचा? मोहल्ले में लोग क्या बातें बना रहे हैं? चौधरी परिवार की बेटी ने मुंह काला कर लिया। अब और नहीं, आज रात तेरा और तेरे इस नाजायज गुनाह का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वे उसे घसीटते हुए जंगल के उस हिस्से में ले आए जहां रोशनी की एक किरण भी नहीं पहुंच सकती थी। यहां बड़े बड़े बरगद के पेड़ थे, जिनकी जड़ें सांपों की तरह जमीन पर फैले हुए थीं। यह जगह इतनी मनहूस थी कि यहां परिंदे भी घोंसला नहीं बनाते थे। तीसरे भाई जावेद ने अपनी कमर से बंधी कुदाल, फावड़ा निकाली और एक सूखे पेड़ के नीचे की नरम मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया। ठक ठक ठक, कुदाल के जमीन पर लगने की आवाज ज़ैनब के दिल पर हथौड़े की तरह बज रही थी। वह समझ गई कि यह गड्ढा किसी खजाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी अपनी कब्र के लिए खोदा जा रहा है। या रब्बुल आलमीन। ज़ैनब ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों से बहते आंसू गालों की मिट्टी को धो रहे थे। तू तो दिलों का हाल जानता है। तू देख रहा है कि मेरे अपने खून के रिश्ते मेरे प्यासे हो गए हैं। अगर मेरी मौत लिखी है तो मुझे कबूल है, मगर मेरे पेट में पल रही इस मासूम जान की हिफाजत कर। तू ही सबसे बड़ा निगहबान है। गड्ढा अब काफी गहरा हो चुका था। राशिद और हामिद ने ज़ैनब को दोनों बाजुओं से पकड़ लिया। वह चीखती रही, हाथ पैर मारती रही, लेकिन 2 हट्टे कट्टे मर्दों के सामने उसकी ताकत जवाब दे गई। वे उसे उस अंधेरे गड्ढे के किनारे ले आए। कलमा पढ़ ले अगर याद हो तो, राशिद ने बेदर्दी से कहा और उसे धक्का देने के लिए हाथ उठाया। तभी फिजा में एक बदलाव आया। अचानक जंगल की हवा थम गई। झाड़ियों में एक अजीब सी सरसराहट हुई, जो हवा के चलने से नहीं बल्कि किसी के दबे पांव चलने से थी। जावेद, जो गड्ढा खोद रहा था, रुका। यह कैसी आवाज है? कुछ नहीं होगा, जंगली सुअर या गीदड़ होगा, जल्दी काम खत्म करो, हामिद ने बेचैनी से कहा। लेकिन वह आवाज फिर आई। इस बार यह एक धीमी मगर रूह कंपा देने वाली गुर्राहट, ग्राउल थी। यह किसी आम जानवर की आवाज नहीं थी। इसमें एक अधिकार था, एक चेतावनी थी। अचानक अंधेरे से 2 हरी अंगारे जैसी आंखें चमकीं। इससे पहले कि तीनों भाई कुछ समझ पाते, एक साया बिजली की तेजी से हवा में लहराया। आह! जावेद की चीख गूंजी। एक विशाल बिल्ली, आम बिल्लियों से कहीं ज्यादा बड़ी, जिसका जिस्म गठीला और फर काले और सफेद धब्बों वाला था, सीधे जावेद की छाती पर कूदी थी। यह कोई पालतू बिल्ली नहीं थी,
यह एक जंगली बिलाव थी जिसके पंजे खंजर जैसे नुकीले थे। बिल्ली ने जावेद के गाल पर एक गहरा वार किया। खून का फव्वारा छूट पड़ा। जावेद लड़खड़ाकर पीछे गिरा और कुदाल उसके हाथ से छूट गई। यह क्या बला है? राशिद चिल्लाया। उसने अपनी कमर से खंजर निकाला और बिल्ली की तरफ लपका, लेकिन वह बिल्ली किसी माहिर योद्धा की तरह थी। उसने जमीन पर उतरते ही एक ऊंची छलांग लगाई और राशिद के हाथ पर अपने दांत गड़ा दिए। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि राशिद के हाथ से खंजर गिर गया। बिल्ली की गुर्राहट अब जंगल में गूंज रही थी, एक ऐसी आवाज जो बता रही थी कि आज वह शिकार नहीं, शिकारी है। हामिद ने पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया। हटो, मैं इसका सिर कुचल दूंगा। उसने पत्थर फेंका, लेकिन बिल्ली की फुर्ती इंसानी सोच से परे थी। वह हवा में ही मुड़ी और पत्थर को चकमा देते हुए सीधे हामिद के पैरों पर हमलावर हुई। उसने उसके टखनों, एंकल्स को अपने जबड़ों में जकड़ लिया। हामिद दर्द से बिलबिला उठा। यह मंजर खौफनाक था। 3 तगड़े मर्द एक जानवर के सामने बेबस थे। उस बिल्ली की आंखों में जो जलाल था वह किसी आम जानवर का नहीं हो सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह ज़ैनब की ढाल बनकर खड़ी है। यह कोई जिन है, यह बिल्ली नहीं है, भागो! जावेद चिल्लाया, अपना खून से सना चेहरा पकड़े हुए। खौफ उनके दिलों में घर कर गया। पाप का बोझ वैसे ही इंसान को बुज़दिल बना देता है। तीनों भाई जो अपनी बहन की जान लेने आए थे, अब अपनी जान बचाकर बेतहाशा भागे। बिल्ली ने उनका पीछा किया, उन्हें खदेड़ती रही जब तक कि वे जंगल के घने अंधेरे में ओझल नहीं हो गए। जब यकीन हो गया कि खतरा टल चुका है, बिल्ली वापस लौटी। उसकी चाल अब धीमी और शांत थी। वह ज़ैनब के पास आई, जो गड्ढे के किनारे बेहोशी की हालत में पड़ी थी। ज़ैनब की सांसें उखड़ रही थीं। सदमे और दर्द ने उसे तोड़ दिया था। बिल्ली ने, जिसका नाम हम जायरा रखेंगे, धीरे से ज़ैनब के हाथ को अपनी खुरदरी जुबान से चाटा। जायरा की आंखों में अब वहशीपन नहीं, बल्कि एक अजीब सी ममता थी। वह ज़ैनब के पेट के पास सटकर बैठ गई, जैसे उसे गर्माहट दे रही हो। तभी ज़ैनब को दर्द की एक तेज लहर, लाबर पेन, महसूस हुई। वह कराह उठी। पानी, या अल्लाह, पानी! जायरा के कान खड़े हो गए। उसने ज़ैनब की सूखी जुबान और फटे होंठ देखे। जानवर के पास जुबान नहीं होती, लेकिन उसके पास एहसास होता है, जो अक्सर इंसानों से ज्यादा गहरा होता है। जायरा समझ गई कि इस औरत को और इसके बच्चे को बचाने के लिए पानी जरूरी है। बिल्ली फौरन उठी और अंधेरे में एक दिशा की ओर दौड़ पड़ी। उसकी नाक हवा में नमी को सूंघ रही थी। काफी दूर जाने के बाद उसे चट्टानों के बीच एक छोटा सा गड्ढा मिला, जिसमें बारिश का थोड़ा सा साफ पानी जमा था। मुसीबत यह थी कि पानी कैसे ले जाया जाए। जायरा ने इधर उधर देखा। उसे एक चौड़ा और सूखा पत्ता मिला। उसने बड़ी होशियारी से उस पत्ते को अपने दांतों में दबाया और उसे दोने की तरह मोड़ लिया। फिर उसने बहुत एहतियात से उस पत्ते को पानी में डुबोया। थोड़ा पानी उसमें ठहर गया। अब असली इम्तिहान शुरू हुआ। जायरा को वह पानी बिना गिराए ज़ैनब तक पहुंचाना था। वह अपने जबड़ों पर जोर दिए, गर्दन अकड़ाए, दबे पांव वापस चली, एक एक कदम फूंक फूंक कर। अगर पत्ता ज्यादा दबता तो फट जाता, अगर ढीला छोड़ती तो गिर जाता। वह जंगल के कांटों और पथरीले रास्ते पर चली। उसका अपना हलक भी सूखा था, लेकिन उसने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। जब वह ज़ैनब के पास पहुंची तो ज़ैनब लगभग अपनी सुध-बुध खो चुकी थी। जायरा ने पत्ता उसके मुंह के पास झुका दिया। पानी की चंद बूंदें ज़ैनब के होठों पर गिरीं। जिंदगी की वह चंद बूंदें हलक से नीचे सी नीचे उतरी तो ज़ैनब ने आंखें खोलीं। उसने अपने सामने उस बिल्ली को देखा, जिसकी हरी आंखों में चिंता तैर रही थी। तूने मुझे बचाया, ज़ैनब ने कमजोर आवाज में कहा और बिल्ली के सिर पर हाथ फेरा। अल्लाह तेरा एहसान कभी नहीं भूलेगा मेरी प्यारी दोस्त। दर्द बढ़ता जा रहा था। ज़ैनब समझ गई थी कि बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया है। वह इस वीराने में अकेली थी, सिवाय उस बेजुबान जानवर के। तभी जायरा ने अचानक अपनी गर्दन घुमाई। दूर कहीं 2 मशालें हिलती हुई दिखाई दीं। बिल्ली चौकन्नी हो गई, लेकिन भागी नहीं। उसने हवा को सूंघा। इस बार उसे बारूद या खून की बू नहीं, बल्कि कस्तूरी और जड़ी बूटियों की महक आई। यह महक उन लोगों की होती है जो जंगल से प्यार करते हैं, उसे नुकसान नहीं पहुंचाते।
जायरा उन रोशनियों की तरफ दौड़ी। वहां दो बुजुर्ग चल रहे थे। एक मर्द जिनका नाम बाबा सुल्तान था, उम्र करीब 60 वर्ष, सफेद दाढ़ी, चेहरे पर नूर और कंधे पर एक पुरानी बंदूक। उनके साथ उनकी बेगम अम्मी हफीजा थीं, जिनके हाथ में एक जड़ी बूटियों की थैली और लालटेन थी। वे जंगल के पुराने हकीम और शिकारी थे जो रास्ता भटक गए थे। सुल्तान, मुझे लगता है हमें अब फज्र तक यहीं रुकना चाहिए, हफीजा ने कहा। तभी जायरा उनके रास्ते में आ खड़ी हुई। वह उन पर झपटी नहीं, बल्कि उनके पैरों के पास आकर म्याऊं म्याऊं करने लगी। उसकी आवाज में एक पुकार थी। बाबा सुल्तान ने झुककर देखा। अरे, यह तो जंगली बिल्ली है, मगर देखो हफीजा, यह हमला नहीं कर रही, यह कुछ कहना चाहती है। जायरा ने बाबा सुल्तान की शलवार का पोंचा दांतों से पकड़ा और खींचा, फिर पीछे मुड़कर देखा। सुभान अल्लाह, अम्मी हफीजा बोली, यह किसी मुसीबत का इशारा कर रही है। जानवर कभी बेवजह ऐसा नहीं करते। चलो इसके पीछे चलते हैं। दोनों बुजुर्ग उस बिल्ली के पीछे पीछे चल दिए। जायरा कभी आगे दौड़ती, फिर रुककर देखती कि वे आ रहे हैं या नहीं। कुछ ही देर में वे उस जगह पहुंच गए जहां जैनब दर्द से तड़प रही थी। मंजर देखकर अम्मी हफीजा के हाथ से लालटेन लगभग गिरते गिरते बची। या अल्लाह, रहम कर। वे दौड़कर जैनब के पास पहुंची। बेटी, घबरा मत, हम आ गए हैं, अल्लाह ने हमें वक्त पर भेज दिया। बाबा सुल्तान ने फौरन अपनी चादर उतारी और एक आड़ बाफाते पुरडाह बनाई। उन्होंने आसपास आग जलाई ताकि जंगली जानवर दूर रहें। अम्मी हफीजा, जो एक तजुर्बेकार दाई मिडवाइफ भी थीं, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। बेटा, हिम्मत रख, अल्लाह सब आसान करेगा, हफीजा ने जैनब का माथा पोंछते हुए कहा। ज़हायरा, वह वफादार बिल्ली, वहीं पास बैठी रही, अपनी हरी आंखों से सब देखती रही जैसे वह भी पहरेदारी कर रही हो। कुछ ही देर बाद जंगल की खामोशी एक बच्चे की किलकारी से गूंज उठी। अल्लाहू अकबर, अम्मी हफीजा ने मुस्कुराते हुए कहा। मुबारक हो बेटी, चांद सा बेटा हुआ है। बाबा सुल्तान ने भी राहत की सांस ली। उन्होंने बच्चे को गोद में लिया, जो खून और मिट्टी में सना हुआ था, लेकिन उसकी आवाज में जिंदगी की ताकत थी। सुल्तान ने बच्चे के दाएं कान में बहुत धीमी आवाज में अजान दी और बाएं कान में इकामत कही। यह जंगल में गूंजने वाली सबसे खूबसूरत आवाज थी। जैनब ने आंसुओं भरी आंखों से अपने बेटे को देखा। मेरा बच्चा, इसका नाम क्या रखेगी? अम्मी हफीजा ने बच्चे को साफ कपड़े में लपेटते हुए पूछा। जैनब ने बिल्ली की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ। इस अंधेरे जंगल में यह मेरे लिए रोशनी बनकर आया है। मैं इसका नाम अयान, ईश्वर का उपहार, रोशनी रखूंगी। उस रात के बाद जैनब की दुनिया बदल गई। बाबा सुल्तान और अम्मी हफीजा उसे उस जगह नहीं छोड़ सकते थे। वे उसे जंगल के दूसरे किनारे पर स्थित अपनी छोटी सी बस्ती नुमा झोपड़ी में ले आए, जो इंसानी आबादी से कोसों दूर थी। शुरुआत के दिन मुश्किल थे। जैनब खामोश रहती थी। अतीत के जख्म गहरे थे, लेकिन अम्मी हफीजा की ममता और बाबा सुल्तान की शफकत, काइंडनेस ने धीरे धीरे उसके घावों को भरना शुरू किया। और जायरा, वह बिल्ली अब जैनब की परछाई बन चुकी थी। अयान के पालने क्रेडल के पास घंटों में बैठी रहती। अगर अयान रोता तो जायरा सबसे पहले दौड़कर पहुंचती और अपनी पूंछ हिलाकर उसे चुप कराने की कोशिश करती। एक शाम जब अयान करीब 6 महीने का था, जैनब आंगन में बैठी थी। अम्मी हफीजा ने उसके पास बैठकर पूछा, बेटी, अब तो बता दे, उस रात जंगल में तेरे साथ क्या हुआ था? तेरे अपने कहां हैं? जैनब की आंखें भर आईं। उसने अपनी दास्तान सुनाई। फिरोज नाम के लड़के का झूठा प्यार, निकाह का झांसा, और फिर उसका मुकर जाना, और फिर उसके भाइयों का वहशीपन। कहानी सुनकर बाबा सुल्तान की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। लानत है ऐसे मर्दों पर जो औरत की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। तू फिक्र मत कर बेटी, अब यह जंगल और हम तेरा घर हैं। यहां तेरी और अयान की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। वक्त गुजरता गया। अयान अब 5 साल का हो चुका था। वह जंगल का बेटा था। उसके खिलौने प्लास्टिक के नहीं थे, बल्कि लकड़ी के तीर कमान, पत्थर और सूखे फल थे। और उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी जायरा। जायरा अब थोड़ी बूढ़ी होने लगी थी। उसके थूथन, मजल पर सफेद बाल आ गए थे, लेकिन अयान के लिए उसकी फुर्ती अब भी जवान थी। जायरा, पकड़ो। नन्हा अयान एक लकड़ी का टुकड़ा फेंकता और जायरा दौड़कर उसे उठा लाती।
अयान हंसता और जायरा उसके गालों को चाट लेती। अयान ने बोलना सीखा तो अम्मी के बाद दूसरा शब्द जो बोला वह था माना। वह जायरा को प्यार से माना कहता था। ज़ैनब ने अयान को दीन और दुनिया दोनों की तालीम दी। बाबा सुल्तान ने उसे जंगल के कानून सिखाए, कैसे हवा का रुख पहचानना है, कैसे जानवरों के निशान पढ़ने हैं और कैसे कुदरत की इज्जत करनी है। एक दिन अयान और जायरा नदी किनारे खेल रहे थे। अयान पानी में पत्थर मार रहा था कि तभी उसे झाड़ियों में हलचल महसूस हुई। जायरा अचानक अयान के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी पीठ के बाल खड़े हो गए और वह गुर्राने लगी। सामने से एक विशालकाय भेड़िया निकला। वह भूखा लग रहा था और उसकी नजर अयान पर थी। अयान डर गया। माना, जायरा ने अयान को पीछे धकेला। वह आकार में भेड़िए से बहुत छोटी थी, लेकिन उसका हौसला पहाड़ जैसा था। जैसे ही भेड़िया अयान की तरफ लपका, जायरा अपनी पूरी ताकत से भेड़िए की नाक पर कूदी और अपने पंजे उसकी आंखों में मार दिए। भेड़िया दर्द से चीखा और जायरा को झटक दिया। जायरा दूर जा गिरी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दोबारा उठी और फुफकारते हुए खड़ी हो गई। तब तक बाबा सुल्तान की बंदूक की आवाज गूंजी। ठाइया, गोली हवा में चली, हवाई फायर, जिसे सुनकर भेड़िया दुम दबाकर भाग गया। बाबा सुल्तान दौड़ते हुए आए और अयान को गले लगा लिया। ज़ैनब भी पीछे पीछे दौड़ी आई। उन्होंने देखा कि जायरा एक तरफ पड़ी थी, उसकी टांग से खून बह रहा था। अयान रोते हुए जायरा से लिपट गया। माना को चोट लगी है। उस दिन ज़ैनब ने महसूस किया कि यह बिल्ली सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक मुहाफिज, रक्षक है। उन्होंने जायरा की मरहम पट्टी की। उस रात अयान जायरा के साथ ही सोया, उसका सिर बिल्ली के पेट पर रखकर। ज़ैनब यह सब देख रही थी। उसकी जिंदगी में सुकून तो था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक डर भी था। अयान बड़ा हो रहा था और दुनिया बहुत बड़ी और जालिम थी। क्या वह हमेशा अपने बेटे को इस जंगल में छुपाकर रख पाएगी? उसे नहीं पता था कि तकदीर ने उसके दरवाजे पर एक और दस्तक देने की तैयारी कर ली है। एक ऐसी दस्तक जो उनके अतीत और भविष्य को एक साथ लाकर खड़ा कर देगी। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। जंगल के मौसम बदले। अयान का बचपन लड़कपन की दहलीज पर कदम रखने लगा और जायरा, बिल्ली, अब पहले से थोड़ी और सुस्त लेकिन तजुर्बेकार हो गई थी। ज़ैनब की जिंदगी में ठहराव था, इबादत थी और अपने बेटे के लिए ढेर सारी दुआएं थीं। लेकिन तकदीर ने अभी एक और पन्ना पलटना बाकी रखा था। एक दोपहर जब सूरज अपनी पूरी तपिश पर था, जंगल के सूखे पत्तों पर भारी कदमों की आवाज गूंजी। यह आवाज किसी जानवर की नहीं, बल्कि एक इंसान के बेतहाशा भागने की थी। एक शख्स जिसके कपड़े पसीने और खून से सने थे, बेतहाशा दौड़ रहा था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, पसलियां धौंकने की तरह चल रही थीं। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे मौत उसका पीछा कर रही हो। उसका नाम नासिर था। उम्र लगभग 30 साल। चेहरे पर दाढ़ी और आंखों में के एक अजीब सा खौफ और थकान। वह भागते भागते बस्तीनुमा झोपड़ी के करीब पहुंचा। सामने का मंजर देखकर उसके कदम रुक गए। वहां एक 6 साल का बच्चा अयान एक बड़ी सी बिल्ली जायरा को अपनी गोद में खिला रहा था। ज़ैनब पास ही कुएं से पानी खींच रही थी। नासिर की हिम्मत जवाब दे गई। वह लड़खड़ाया और पानी दे कहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। ज़ैनब चौंक गई। उसने घूंघट ठीक किया और डरते हुए पीछे हटी। जायरा, जो अभी तक अयान की गोद में मजे से लेटी थी, बिजली की तरह उठी। उसके कान पीछे की तरफ झुक गए, पूंछ फूल गई और गले से एक खतरनाक गुर्राहट निकलने लगी। बाबा सुल्तान, जो अंदर कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे, आवाज सुनकर बाहर आए। कौन है भाई? नासिर ने कांपते हाथ से इशारा किया। मदद सिपाही, मेरे पीछे हैं, मुझे छुपा लो बाबा। बाबा सुल्तान ने उसकी हालत देखी। एक पल के लिए उन्होंने सोचा, जंगल का कानून कहता था कि मुसीबत में पड़े शख्स की मदद करो, चाहे वह कोई भी हो। ज़ैनब, बेटा अंदर जाओ, बाबा सुल्तान ने कहा। अयान, तुम भी। उन्होंने नासिर को सहारा देकर उठाया और उसे झोपड़ी के पीछे बने लकड़ियों के गोदाम में ले गए। यहां चुपचाप लेट जाओ, आवाज मत करना। कुछ ही देर बाद घोड़ों की टापों की आवाज आई। शाही लिबास पहने 4 सिपाही वहां पहुंचे। ए बुजुर्ग, सिपाही ने रौब से पूछा, क्या तुमने किसी भागते हुए चोर को देखा है? लंबा कद, काले कपड़े।
बाबा सुल्तान ने अपनी तस्बीह प्रेयर बीड्स घुमाते हुए इत्मीनान से जवाब दिया, सिपाही जी, हम तो यहाँ फकीरी में रहते हैं। यहाँ परिंदे भी हमारी मर्जी के बिना पर नहीं मारते। इंसान तो दूर की बात है, सुबह से तो कोई इधर नहीं आया। सिपाही ने शक भरी नजरों से झोपड़ी को देखा, फिर जायरा की तरफ देखा जो अब दरवाजे पर पहरेदार की तरह बैठी उन्हें घूर रही थी। उस बिल्ली की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने सिपाही को असहज कर दिया। चलो आगे देखते हैं, सिपाही ने अपने साथियों से कहा और घोड़े दौड़ाते हुए आगे निकल गए। खतरा टलने के बाद बाबा सुल्तान नासिर को बाहर लाए। अम्मी हफीजा ने उसके जख्मों पर हल्दी और तेल का लेप लगाया। नासिर ने पानी पिया और अपनी जान बख्शने के लिए अल्लाह का शुक्र अदा किया। शाम को जब सब साथ बैठे तो बाबा सुल्तान ने पूछा, नौजवान, तुम कौन हो और शाही सिपाही तुम्हारे पीछे क्यों थे? नासिर ने नजरें झुका लीं। शर्मिंदगी उसके चेहरे पर साफ थी। बाबा, मेरा नाम नासिर है, मैं कोई शरीफ आदमी नहीं हूं, मैं एक चोर हूं। ज़ैनब, जो एक कोने में बैठी थी, ने अयान को अपने करीब खींच लिया। चोर? एक मुजरिम उनके घर में? नासिर ने अपनी बात जारी रखी। बचपन में यतीम हो गया था, पेट की आग बुझाने के लिए छोटी मोटी चोरी शुरू की, फिर गलत संगत में पड़ गया। जुआ, शराब और लूटमार, यही मेरी जिंदगी बन गई। लेकिन कल रात उसकी आवाज भर्रा गई। कल रात मैंने एक गरीब बेवा विधवा के घर चोरी की। जब मैं उसका जेवर लेकर भाग रहा था तो उसकी छोटी बच्ची जाग गई। उसने रोते हुए कहा, चाचा, यह मत ले जाओ, यह मेरी मां की आखिरी निशानी है। उस बच्ची की आवाज उसने मेरे जमीर को झकझोर दिया। मैं वहां से भाग तो आया, लेकिन उस गुनाह का बोझ मुझे मार रहा है। सिपाही मेरे पीछे थे, लेकिन असल में मैं खुद से भाग रहा था। अम्मी हफीजा ने नरमी से कहा, बेटा, अल्लाह गफूर उर रहीम है। अगर तेरा दिल वाकई बदल गया है तो वह तौबा कबूल करने वाला है। तभी जायरा उठी और धीरे धीरे नासिर की तरफ बढ़ी। नासिर डर गया क्योंकि वह उस बिल्ली की ताकत देख चुका था। जायरा ने उसके पास जाकर उसे सूंघा। उसकी मूंछें नासिर के हाथ से छू गईं। नासिर सांस रोके बैठा रहा। कुछ पल बाद जायरा ने गुर्राना बंद कर दिया और नासिर के पैर से अपना सिर रगड़ा। बाबा सुल्तान मुस्कुराए, मुबारक हो नासिर, इस घर के सबसे सख्त पहरेदार ने तुम्हें कबूल कर लिया है। जानवर इंसान की नीयत की बू पहचान लेते हैं। अगर इसके दिल में तुम्हारे लिए नफरत नहीं है तो मतलब तुम्हारे दिल में अब मैल नहीं है। नासिर ने वहीं रहने की इजाजत मांगी। उसने वादा किया कि वह मेहनत करेगा और अपनी पिछली जिंदगी को पीछे छोड़ देगा। बाबा सुल्तान ने उसे पनाह दे दी, लेकिन एक शर्त पर, 5 वक्त की नमाज और हलाल की कमाई। नासिर बदल गया। वह जंगल से लकड़ियां काटता, पानी भरता और बाबा सुल्तान के साथ शिकार पर जाता, सिर्फ जरूरत के लिए। अयान उसे नासिर चाचा कहने लगा। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। नासिर अयान को पेड़ पर चढ़ना सिखाता और अयान उसे कुरान की आयतें सुनाता जो उसने अपनी मां से याद की थीं। ज़ैनब अभी भी नासिर से दूरी बनाए रखती थी। अतीत का धोखा उसे किसी मर्द पर आसानी से भरोसा नहीं करने देता था। वह हमेशा पर्दे में रहती और जरूरत के सिवा बात नहीं करती। एक दिन अयान को तेज बुखार हो गया। जंगल की जड़ी बूटियां असर नहीं कर रही थीं। बारिश मूसलाधार हो रही थी। नासिर ने बिना वक्त गंवाए अपनी चादर ओढ़ी। मैं शहर जाकर हकीम की दवा लाता हूं, उसने कहा। लेकिन शहर में तो सिपाही। ज़ैनब पहली बार बोल पड़ी, तुम्हारी जान को खतरा है। नासिर ने अयान के जलते हुए माथे को देखा। इस मासूम की जान के आगे मेरी जान की क्या कीमत बाजी। नासिर तूफान में निकल गया। वह पूरी रात नहीं लौटा। ज़ैनब सारी रात जाए नमाज प्रेयर मैट पर बैठी रही। अयान की सेहत और नासिर की सलामती की दुआ मांगती रही। सुबह फज्र के वक्त नासिर भीगा हुआ, कांपता हुआ लौटा। उसके हाथ में दवा की शीशी थी। माफ करना, देर हो गई, पुल टूट गया था, तैरकर आना पड़ा, नासिर ने गिरते गिरते कहा। दवा दी गई। अयान का बुखार उतर गया। उस दिन ज़ैनब की आंखों में नासिर के लिए जो शक था वह इज्जत में बदल गया। उसने महसूस किया कि हर मर्द फरेबी नहीं होता। 2 साल बीत गए। नासिर अब घर का एक अहम हिस्सा बन चुका था। अयान 8 साल का हो गया था। एक शाम बाबा सुल्तान ने नासिर को बुलाया। नासिर, तुम अब हमारे बेटे जैसे हो। मैंने और तुम्हारी अम्मी हफीजा ने कुछ सोचा है। उन्होंने ज़ैनब के बारे में बात की।
जैनब तन्हा है, अयान को बाप का साया चाहिए और जैनब को एक महरम पति का सहारा। हमने तुम्हारी शराफत देखी है, क्या तुम जैनब से निकाह करोगे? नासिर की आंखें झुक गईं। बाबा, मैं एक गुनाहगार इंसान हूं। जैनब बाजी पाक दामन है, क्या वह मानेंगी? बाबा सुल्तान ने जैनब से बात की। जैनब खामोश रही। उसका अतीत उसे रोक रहा था, लेकिन नासिर की 2 साल की खिदमत, अयान के लिए उसका प्यार और उसका बदला हुआ किरदार सब उसकी आंखों के सामने था। उसने जायरा की तरफ देखा। बिल्ली नासिर की गोद में सो रही थी। जैनब ने सोचा, अगर अल्लाह का भेजा हुआ मुहाफिज जायरा इस पर भरोसा करता है तो मैं क्यों नहीं? अगर अयान खुश है तो मुझे कोई एतराज नहीं। जैनब ने धीमी आवाज में रजामंदी दे दी। एक सादे समारोह में जंगल की गवाहियों के बीच बाबा सुल्तान ने नासिर और जैनब का निकाह पढ़ा दिया। मेहर के रूप में नासिर ने कुरान की एक आयत सुनाई और जीवन भर उनकी हिफाजत का वादा किया। उस रात झोपड़ी में एक नया सुकून था। अयान को पिता मिल गया था, जैनब को साथी और नासिर को वह घर जिसकी तलाश में वह दर दर भटक रहा था। खुशियां अक्सर इम्तिहान के साथ आती हैं। शहर की मंडी में जहां नासिर कभी कभी लकड़ी बेचने जाता था, अब भेष बदलकर एक दिन उसने कुछ जानी पहचानी आवाजें सुनी। सुना है जंगल के उस पार कोई औरत रहती है जिसका एक बेटा है, हुलिया बिल्कुल हमारी बहन जैसा है। यह आवाज हामिद की थी, जैनब का मंझला भाई। नासिर ने अपनी पगड़ी से चेहरा ढका और ध्यान से सुना। राशिद बड़ा भाई कह रहा था, अगर वह जिंदा है तो हमारी नाक कट गई। 7 साल हो गए लेकिन लोग आज भी ताने मारते हैं। इस बार पक्का करना होगा। चलो कल सुबह जंगल चलते हैं। नासिर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सामान वहीं छोड़कर उल्टे पांव जंगल की तरफ दौड़ा। घर पहुंचकर उसने हांफते हुए सारी बात बताई। जैनब, वे आ रहे हैं, तुम्हारे भाई, वे तुम्हें मारने आ रहे हैं। जैनब का चेहरा सफेद पड़ गया। पुराने जख्म फिर हरे हो गए। वे मुझे नहीं छोड़ेंगे, मेरे अयान को। बाबा सुल्तान ने अपनी पुरानी बंदूक उठाई। मेरे जीते जी वे इस घर की दहलीज नहीं लांघ सकते। नहीं बाबा, नासिर ने कहा, वे 3 हैं और हथियारबंद होंगे। हमें अक्लमंदी से काम लेना होगा, खून खराबा हल नहीं है। नासिर ने एक योजना बनाई। उसने जंगल के उस रास्ते पर जहां से उनके आने की उम्मीद थी कुछ जाल बिछाए, वही जाल जो शिकारी जानवरों के लिए लगाते हैं। अगली सुबह 3 घोड़े जंगल में दाखिल हुए, राशिद, हामिद और जावेद। उनके चेहरे पर वही पुरानी क्रूरता थी, लेकिन इस बार जंगल वह नहीं था जो 7 साल पहले था। इस बार जंगल तैयार था। जैसे ही वे झोपड़ी के करीब पहुंचे, नासिर पेड़ के पीछे से सामने आया। रुक जाओ, यह शरीफों का घर है। तू कौन है बे? राशिद ने तलवार निकाली। हट जा रास्ते से, हमें उस कुलच्छनी औरत की तलाश है। नासिर ने शांत आवाज में कहा, यहां कोई कुलच्छनी नहीं रहती। यहां मेरी बीवी, मेरा बेटा और मेरे बुजुर्ग रहते हैं। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अल्लाह की कसम तुम्हारे जिस्म का वो हाल करूंगा कि गिद्ध भी खाने से कतराएंगे। हामिद हंसा और घोड़ा आगे बढ़ाया। तभी सरसराहट, पेड़ की ऊंची डाल से एक काला सफेद साया कूदा। जायरा। 7 साल बाद जायरा बूढ़ी जरूर हो गई थी, लेकिन उसका वार आज भी सटीक था। वह सीधे हामिद के घोड़े की गर्दन पर कूदी। घोड़ा बिदक गया और हामिद को नीचे पटक दिया। जैनब झोपड़ी से बाहर निकली, हाथ में एक दरांती सिकल लिए। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक मां का गुस्सा था। खबरदार, जैनब चिल्लाई। 7 साल पहले मैं एक बेबस लड़की थी, लेकिन आज मैं एक मां हूं। मेरे बच्चे की तरफ देखा भी तो आंखें निकाल लूंगी। भाइयों ने देखा कि सिर्फ जैनब नहीं बल्कि नासिर, बाबा सुल्तान की बंदूक और वह शैतानी बिल्ली जायरा सब एक दीवार बनकर खड़े हैं। जावेद, जिसके गाल पर आज भी जायरा के दिए जख्म का निशान था, घबरा गया। भाईजान, यह वही बिल्ली है, यह जिन्नात का साया है, चलो वापस चलते हैं। राशिद ने अपनी तलवार नीचे कर ली। उसने जैनब की आंखों में देखा, जहां अब उसे अपनी बहन नहीं बल्कि एक अनजान ताकत दिख रही थी। उसे एहसास हुआ कि अब वह उसे नहीं डरा सकता। आज तू बच गई, राशिद ने बुदबुदाते हुए कहा, लेकिन हमारे लिए तू मर चुकी है। वे मुड़े और वापस चले गए, हमेशा के लिए। जैनब ने दरांती नीचे फेंकी और नासिर के गले लगकर रो पड़ी। यह डर के नहीं
बल्कि जीत और राहत के आंसू थे। जायरा ने आकर ज़ैनब के पैरों में अपना सिर रख दिया। वक्त पंख लगाकर उड़ गया। अयान अब 22 साल का गबरू जवान हो चुका था। लंबा कद, चौड़ा सीना, चेहरे पर दाढ़ी की हल्की लकीरें और आंखों में गजब की चमक। वह जंगल का सबसे बेहतरीन तीरंदाज और घुड़सवार बन चुका था। उसने बाबा सुल्तान से हिकमत, मेडिसिन और नासिर से दुनियादारी सीखी थी। ज़ैनब और नासिर बूढ़े हो रहे थे लेकिन खुश थे। और जायरा अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वह अब ज्यादा दौड़ नहीं सकती थी। उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी। वह दिन भर झोपड़ी के बाहर धूप में लेटी रहती। अयान अब भी उसे माना कहता और अपने हाथों से उसे दूध पिलाता। एक दिन अयान जंगल में शिकार के लिए निकला। वह काफी दूर निकल गया, उस इलाके में जहां आमतौर पर वे नहीं जाते थे, शाही सीमाओं के पास। वहां एक खूबसूरत झरने के पास उसने किसी के चीखने की आवाज सुनी। बचाओ, कोई है? अयान ने घोड़ा मोड़ा और आवाज की दिशा में बढ़ा। वहां उसने देखा कि कुछ नकाबपोश डाकू एक शाही रथ को घेरे हुए हैं और रथ के पास हाथ में एक छोटी कटार लिए एक लड़की खड़ी थी। उसकी पोशाक शाही थी, चेहरा चांद जैसा रोशन लेकिन खौफ से पीला पड़ा हुआ। वह शहजादी मेहरनाज थी। अयान ने अपनी पीठ से तीर निकाला और कमन बो पर चढ़ाया। रुक जाओ! अयान की आवाज में शेर जैसी गरज थी। एक निहत्थी लड़की पर हथियार उठाते हुए शर्म नहीं आती? डाकू हंसे। तू कौन है जंगल के कीड़े? जा अपना काम कर। अयान ने पलक झपकते ही तीर छोड़ा। तीर सीधे सरदार की पगड़ी को उड़ाता हुआ पेड़ के तने में जा धंसा। डाकू सन्न रह गए। यह मुलाकात सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं थी, यह एक नई दास्तान की शुरुआत थी जो जंगल के इस मुहाफिज अयान को शाही महलों तक ले जाने वाली थी। अयान ने जब अपनी कमान बोब नीचे की तो जंगल का सन्नाटा वापस लौट आया। 4 डाकू भाग चुके थे और जमीन पर सिर्फ घोड़ों के खुरों के निशान बाकी थे। शहजादी मेहरनाज की सांसें अभी भी तेज थीं। उसका रेशमी लिबास कांटों में उलझकर फट चुका था और पैरों में छाले पड़ गए थे। अयान ने बड़ी ताजीम, रिस्पेक्ट से नजरें झुकाकर कहा, शहजादी साहिबा, आप महफूज हैं। मेरा घर पास ही है। अगर आप इजाजत दें तो वहां आराम कर लें। मेहरनाज ने अयान की आंखों में देखा। वहां हवस नहीं बल्कि हया और हिफाजत थी। उसने सिर हिला दिया। वे झोपड़ी की तरफ चले। बूढ़ी जायरा जो अब तक हाँफ रही थी ने अपनी आखिरी ताकत समेटकर मेहरनाज के पैरों के पास चलना शुरू किया। वह बार बार मेहरनाज के गाउन को सूंघती और हल्की आवाज में म्याऊं करती, जैसे कह रही हो, डरो मत, मैं हूं। झोपड़ी में पहुंचकर ज़ैनब और नासिर हैरान रह गए। जब अयान ने बताया कि यह मुल्क की शहजादी हैं, तो ज़ैनब ने फौरन अपनी चादर बिछाई और उन्हें बिठाया। बेटी, तुम तो बिल्कुल मेरी गुड़िया जैसी हो, ज़ैनब ने मेहरनाज के जख्मों को साफ करते हुए कहा। उसने गर्म पानी किया और जंगल के फलों का शरबत पिलाया। महलों में मखमली बिस्तरों पर सोने वाली मेहरनाज को आज उस टूटी खाट और ज़ैनब के आंचल में जो सुकून मिला वह उसे कभी महसूस नहीं हुआ था। पूरी रात जायरा मेहरनाज के पैरों के पास बैठी पहरा देती रही। उसकी बूढ़ी आंखें अब धुंधली थीं, मगर उसकी छठी इंद्री, सिक्स सेंस, अब भी तेज थीं। सुबह जब सूरज की किरणें छनकर आईं, तो मेहरनाज ने देखा कि अयान बाहर अजान दे रहा है। उसकी आवाज में ऐसा सोज, पेन द मेलोडी था कि जंगल के परिंदे भी खामोश हो गए। मेहरनाज के दिल में एक अनजानी दस्तक हुई। उसे महलों के बनावटी राजकुमारों के बीच यह जंगल का फकीर सबसे ज्यादा अमीर लगा। शाही सिपाही शहजादी को ढूंढते हुए जंगल के किनारे तक आ पहुंचे थे। अयान ने मेहरनाज को सम्मान के साथ उन्हें सौंपा। जाते वक्त मेहरनाज ने अयान से कहा, आपने मेरी जान बचाई है। मेरे वालिद, पिता, बादशाह सलामत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपको महल आना होगा। अयान ने इनकार करना चाहा, लेकिन मेहरनाज की आंखों में एक इल्तिजा, रिक्वेस्ट थी जिसे वह ठुकरा न सका। अगले दिन अयान, नासिर और वह बूढ़ी बिल्ली जायरा तीनों महल की ओर रवाना हुए। जायरा के लिए चलना मुश्किल था, इसलिए अयान ने उसे एक टोकरी में रखकर अपने कंधे पर उठा लिया। महल में पहुंचकर दरबारी उन्हें हिकारत, डिस्डेन से देख रहे थे। अयान के कपड़े सादे थे, नासिर की दाढ़ी बेतरतीब थी और साथ में एक बूढ़ी मरियल सी बिल्ली। लेकिन जब वे दरबार ए खास में पहुंचे तो बादशाह अपने तख्त से उठ खड़े हुए। शहजादी मेहरनाज ने उन्हें सब बता दिया था। आओ जंगल के शेरों,
बादशाह ने बाहें फैलाकर कहा, दौलत मांगो, जागीर मांगो, आज हम कुछ भी देने को तैयार हैं। अयान ने अदब से झुककर सलाम किया। उसने जायरा की टोकरी नीचे रखी और बोला, बादशाह सलामत, मैंने कोई सौदा नहीं किया जो कीमत मांगूं। एक मजलूम हेल्पलेस की मदद करना मेरा फर्ज था, मुझे दौलत नहीं चाहिए। पूरा दरबार सन्न रह गया। बादशाह की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने वजीर से कहा, सुना तुमने, महलों में लोग 1 दीनार के लिए ईमान बेच देते हैं और यह जंगल का बेटा सल्तनत ठुकरा रहा है। तभी जायरा टोकरी से बाहर निकली। उसने शाही कालीन पर अपने पंजे जमाए और बेखौफ होकर बादशाह के तख्त की तरफ बढ़ी। दरबारियों ने उसे भगाना चाहा, लेकिन बादशाह ने हाथ उठाकर रोक दिया। जायरा ने बादशाह के जूतों को सूंघा और फिर वहीं बैठ गई। बादशाह हंसे, लगता है इसने भी हमें कबूल कर लिया है। शहजादी मेहरनाज पर्दे के पीछे से सब देख रही थी। उसका दिल अयान के लिए धड़क रहा था। अगले कुछ दिनों तक अयान को शाही मेहमान खाने में रोका गया। मेहरनाज और अयान की मुलाकातें शाही बागों में पहरेदारों की मौजूदगी में हुईं। खामोश निगाहों ने वह सब कह दिया जो जुबान नहीं कह पाई। बादशाह ने अपनी बेटी की आंखों में वह चमक देख ली थी। उन्होंने मेहरनाज से पूछा, बेटी, वह जंगल का फकीर है और तुम महलों की रानी, क्या तुम उस सादगी को निभा पाओगी? मेहरनाज ने सिर झुकाकर कहा, बाबा जान, सोने के पिंजरे से बेहतर वह खुली हवा है जहां वफा और मोहब्बत हो। बादशाह राजी थे, लेकिन दुनिया और दरबार का मुंह बंद करने के लिए उन्हें अयान का इम्तिहान लेना था। दरबार सजा। बादशाह ने ऐलान किया, शहजादी मेहरनीदी मेहरनाज का निकाह उस शख्स से होगा जो अपनी रूहानी ताकत साबित करेगा। अयान को दरबार में बुलाया गया। उसके सामने 2 रास्ते रखे गए। एक तरफ दहकते अंगारे थे और दूसरी तरफ बर्फ का जमा हुआ पानी। बादशाह ने कहा, अयान, अगर तुम्हारा इश्क पाक है और नीयत साफ, तो इन अंगारों से गुजरो और उस बर्फ में डुबकी लगाओ। अगर तुम जल गए या जम गए तो तुम हमारी बेटी के लायक नहीं। दरबारी कांप उठे। यह मौत का फरमान था। नासिर ने आगे बढ़कर रोकना चाहा, लेकिन अयान ने अपने वालिद का हाथ चूमकर रोक दिया। अब्बाजान, जिस अल्लाह ने मुझे मां के पेट में बचाया, जिसने जायरा के जरिए मुझे जिंदगी दी, वही आज भी मेरा मुहाफिज है। अयान ने बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से पढ़ा और नंगे पैर अंगारों पर कदम रख दिया। हॉल में सन्नाटा था। अयान चलता गया। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं, लेकिन दर्द की एक लकीर नहीं। उसका यकीन, फेथ, आग की तपिश से ज्यादा मजबूत था। उसने अंगारे पार किए और बिना रुके बर्फ के पानी में कूद गया। जब वह पानी से बाहर निकला तो उसका जिस्म सलामत था। आग उसे जला न सकी, पानी उसे जमा न सका। सुभान अल्लाह! दरबारियों के मुंह से बेसाख्ता निकला। बादशाह दौड़कर तख्त से उतरे और अयान को गले लगा लिया। तू सिर्फ जंगल का मुहाफिज नहीं, तू तो इस सल्तनत का फक्र है। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। जंगल से ज़ैनब और बाबा सुल्तान को भी पालकी में लाया गया। पूरा महल रोशन था, लेकिन इस जश्न के बीच एक कोना खामोश था। जायरा, वह बूढ़ी बिल्ली जिसने अयान के पैदा होने से पहले उसकी मां की जान बचाई थी, अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। वह अयान के कमरे में एक रेशमी गद्दी पर लेटी रहती। निकाह की रात थी। अयान दूल्हा बना तैयार था। वह सबसे पहले जायरा के पास गया। उसने अपनी पगड़ी उतारी और जायरा के पास घुटनों के बल बैठ गया। माना, अयान की आवाज भर्रा गई। देख, आज तेरी मेहनत सफल हुई। तूने एक यतीम को यहां तक पहुंचाया। जायरा ने अपनी भारी पलकें खोलीं। उसकी हरी आंखों की चमक अब बुझ रही थी। उसने बहुत धीमे से अपना पंजा उठाया और अयान के हाथ पर रख दिया। उसने एक आखिरी बार अयान की उंगलियों को चाटा। अयान के आंसुओं ने बिल्ली के फर को भिगो दिया। मत जा माना, अभी तो तुझे मेरे बच्चों को खिलाना है। जायरा ने एक गहरी सांस ली। उसकी नजरें अयान के चेहरे पर टिकी थीं। उसे सुकून था। उसका काम पूरा हो चुका था। उसने जिस अमानत, ज़ैनब और अयान की हिफाजत का जिम्मा कुदरत से लिया था, उसे उसने महफूज हाथों में सौंप दिया था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक लंबी आखिरी सांस के साथ उसका जिस्म शांत हो गया। बाहर शहनाइयां बज रही थीं, लेकिन अंदर अयान एक बच्चे की तरह अपनी सबसे पुरानी दोस्त के सीने पर सिर रखकर रो रहा था।
बादशाह और मेहरनाज कमरे में आए। मंजर देखकर उनकी आंखें भी नम हो गईं। बादशाह ने कहा, इसने जानवर होकर इंसानी फर्ज निभाया, इसका जनाजा शाही सम्मान के साथ उठेगा। जायरा को महल के शाही बाग के बीचों बीच दफनाया गया। उसकी कब्र पर संगमरमर का एक छोटा सा मकबरा बनवाया गया, जिस पर सुनहरे हरूफ लेटर्स में लिखा था, यहां वह सो रही है जो इंसान नहीं थी मगर इंसानियत की मिसाल थी, जंगल की मुहाफिज। जैनब और नासिर महल में ही रहने लगे, लेकिन उन्होंने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। अयान और मेहरनाज ने सल्तनत को इंसाफ और रहमदिली से चलाया। कहते हैं, आज भी उस सल्तनत में कोई बिल्ली को पत्थर नहीं मारता। जब भी कोई बिल्ली किसी के दरवाजे पर आती है तो लोग उसे दुत्कारते नहीं, बल्कि उसे दूध और पानी देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद किसी और रूप में कोई और जायरा किसी मजबूर की मदद करने आई हो। अयान अक्सर शाम को जायरा की कब्र के पास बैठता। हवाएं चलती तो पेड़ों के पत्तों से सरसराहट होती, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस रात हुई थी जब जायरा ने 3 कातिल भाइयों से जैनब को बचाया था। कहानी का पैगाम, कुदरत के हर जीव में रब की रहमत छिपी है। किसी को हकीर मत समझो, क्योंकि वक्त आने पर एक छोटी सी चींटी भी हाथी को हरा सकती है।